मार्गदर्शक बड़े भाई के रूप में इन्होंने मुझे संभाला था। और कई जगह ऐसी बातें होती थी जब हम आपस में डिस्कस भी करते थे, तो इसलिए मैं अपने बड़े भाई को मार्गदर्शक भी जरूर बोलूँगी। और बड़े भाई के रूप में हमारे राकेश प्रजापति जी, वो भी मेरे बड़े भाई हैं और इनका भी मुझे मार्गदर्शन समाधान किया जाएगा। के प्रयोग हुई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। हमें कई लोग कहते हैं कि आप कई बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पश्चिमी दिल्ली के महावीर नगर में पश्चिमी जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यकारिणी बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ता चुनाव से पहले अपनी रणनीति को बनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वल योजना 2.0 को ब्लॉक स्तर पर शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों सिलेंडर और गैस चूल्हे बांटे गए। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को सिलेंडर और गैस चूल्हे बांटे जाएंगे। इस तरह की चुनावी रणनीति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव से पहले अपने सभी क्षेत्रों के लोगों को योजना फायदों के बारे में बताकर और गैस चूल्हे बांटकर जनता को रिझाने का काम कर रही है। उनके पास पैसे नहीं है लोगों के पास, और जैसे कि महंगाई चरम पर है, इसको भी वो मुद्दा बना रहे हैं। इन गरीब लोगों को 2013 से पहले प्रति माह प्रति व्यक्ति 1500-2000 रुपये पेंशन देने का काम भी केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया जाता था और केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती थी, जो राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। तो अपनी विफलता की बात नहीं करते, हम तो कुछ दे रहे हैं, तुमने तो लोगों को जो मिल रहा था वो भी छीन लिया। आज अगर लोगों को वो पेंशन का पैसा मिल रहा होता तो उनको इस बात के लिए कहीं बाँछें नहीं देखनी पड़ती थी कि मेरे को एक सिलेंडर भरवाना है। आप लोगों ने क्या किया? हम तो कुछ दे रहे हैं, हम लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ सर, जैसे कि अभी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को लेके भी एक मॉडल तैयार किया और पूरे देश में उस बात को फैला रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक को लेके और सरकारी स्कूलों को लेके और सरकारी अस्पतालों के मॉडल्स को जगह जगह बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। तो सर उस पर क्या कहना है आप? नहीं, आपने देखिए मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप लोगों को दिखाई है। आपका भी ये तो काम है ना, तो आप भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है, तो ये सब चीज़ें आप भी दिखाइए। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है, कौन से स्कूल की हालत क्या है। झूठा प्रचार वो कर रहे हैं और उनको बिल्कुल शर्म भी नहीं आती कि जिस चीज़ के लिए उनको गालियां पड़नी चाहिए, जिनके लिए उनको शर्म आनी चाहिए, वो शर्म ना आके अपनी कॉलर खड़ी करके बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, एक भी वादा अगर उन्होंने पूरा किया हो तो आप वो बताएं। वो तो बेशर्मी से अपना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आज जो भी दिल्ली की हालत है वो दिल्ली की जनता हमें बता रही है और हम धीरे धीरे इसको उजागर करने का काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। सर जैसे कि बिजली संकट का भी एक गहराया हुआ है, कई राज्यों पे संकट गहराने वाला है कोयला की कमी को लेकर, उस पर भी राज्य सरकारें मतलब ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। नहीं, उसमें तो राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार ही इसको बिजली के विषय को बिजली खरीदती है और बिजली वितरण करती है। उसके विषय में हम नहीं जाएंगे कि वो कितनी बिजली की कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं और कितना कोयले का उन्होंने भुगतान करना है, लेकिन देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, सबके पास पूरा स्टॉक पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचेगा। परिचय दे दीजिए सर अपना। मैं राकेश प्रजापति, चेयरमैन दिल्ली प्रांत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो माताओं बहनों के माध्यम से जो चूल्हा जलाती थी और जिन लकड़ी के धुएं से माताएं बहनें बीमार होती थी, उन सब की चिंता करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत जिन परिवारों में गैस के कनेक्शन नहीं थे
उन परिवारों में निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। पहले 8 करोड़ और उज्ज्वला 2.0 के अंदर 1 करोड़ पुनः कनेक्शन देने का संकल्प लिया। जिस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे आदरणीय युवा जुझारू सांसद आदरणीय माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी ने जिस प्रकार से चिंता की, और ये हमारे साथ में जो टोली बैठी है उज्ज्वला योजना के कार्यकर्ताओं ने लगातार रात और दिन HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल के माध्यम से उस संकल्प को साकार करने का काम किया। आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे दिल्ली के अंदर झुग्गी सम्मान यात्रा के अंदर हमारे आदरणीय माननीय श्री आदेश गुप्ता जी ने आज झुग्गी झुग्गी जाकर जिस प्रकार से परिवारों के अंदर संपर्क किया, चाहे वो उसके अंदर उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर देने का काम हो, चाहे वो माताओं बहनों को 10,000 रुपये की राशि देने का काम हो, चाहे वो उसके अंदर माताओं बहनों को आर्थिक मदद देने का काम हो, ऐसे अनेक कार्य हमारे आदरणीय माननीय आदेश गुप्ता जी ने किया। और जिस प्रकार से पूरी दिल्ली प्रांत के अंदर उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन आए, उन कनेक्शनों को पुनः 14 जिलों के अंदर 14 बड़े कार्यक्रम, जिसके अंदर सभी सांसद, सभी हमारे जिला अध्यक्ष, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी और ये हमारी उज्ज्वला की टीम इसके अंदर सम्मिलित होकर जिनके उज्ज्वला योजना के अंदर जिनके कनेक्शन दिए गए, जिनकी KYC हुई है, उन सभी को कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। आपने यहाँ पर हमें बुलाया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार मैम, उज्ज्वला योजना के तहत जैसे कि आज मीटिंग हुई थी, तो क्या उस मीटिंग में क्या संज्ञान लिया गया, क्या बताया गया, थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले मैं अपने नाम के साथ परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम रेनू भुल्ला है। पश्चिमी जिला उज्ज्वला योजना की चेयरमैन के नाते मैं काम कर रही हूँ और आज यहाँ पश्चिमी जिला के कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक रखेगी। उज्ज्वला योजना 2 में कुछ कनेक्शन जो झुग्गी सम्मान यात्रा के बाद में कुछ कनेक्शन होल्ड पे डाले गए थे, उनकी KYC हो चुकी थी, तो उन KYC हुए कनेक्शन को अब रिलीज़ करवाने के लिए हम एक कार्यक्रम यहाँ करवाने वाले हैं। उसी के निमित्त आज की ये बैठक पश्चिमी जिला की तरफ से रखी गई थी। तो मैम, पिछले दिनों जैसे कि उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, तो उससे कितने लाभार्थियों को लाभ मिला? 8.5 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी, पीछे जब इस योजना का लाभ जो है पश्चिमी लोकसभा में 35,000 कनेक्शन जो हैं वो पश्चिमी लोकसभा की तरफ से लाभार्थियों तक पहुँचाए गए, और उसी चलते हुए अब फिर जो कनेक्शन होल्ड पे थे उन कनेक्शन को देने का काम पश्चिमी लोकसभा की तरफ से किया जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम अब आयोजित किए जाएंगे। जो कनेक्शन जो रह गए थे वो अब रिलीज़ करवाने वाले जो लाभार्थी रह गए थे उन तक वो कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। मैं SDMC की मेयर रह चुकी हूँ। वर्तमान में दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ और उज्ज्वला योजना में प्रांत की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो ये जो आज संगठनात्मक बैठक हुई है, इसका जो करने का पर्पज़ वो यही है कि जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब से गरीब परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके। और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद बांदीपुर से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को इसका जो है लाभ दे चुकी हूं। और हर समय जो है हम, लेकिन इस लाभ के साथ साथ हम लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है दिल्ली सरकार से। वो इसलिए आ रही है कि दिल्ली सरकार ने 7 साल से जो राशन कार्ड हैं वो बनाने बंद किए हुए हैं। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस योजना के तहत डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है राशन कार्ड, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं होते वो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं एक दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बनवाएं। जो आपने ऑनलाइन डलवा रखे हैं उनको 7 साल हो गए हैं, वो भी आज तक नहीं आए हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी आप डलवाओगे तो जो जिनको ये लाभ नहीं मिला है उनको भी जल्दी से जल्दी ये लाभ मिल जाए। मैम, क्या ये संगठनात्मक बैठक को क्या चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, हम ये चुनावों से जोड़कर बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो परिपाटी है, हमारी भारतीय जनता की जो परिपाटी है, मूल मंत्र है वो तो सेवा भाव है ही। और संगठन चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, हम अपना सेवा भाव का जो हमारा कार्यक्रम है वो हम निरंतर करते रहते हैं।
कुसुमित ध्रुवदल शोभनी सुहासिनी